Good morning students, welcome back to our YouTube channel. Dear friend, today we are going to learn class 7th geography chapter 2 inside our earth, and in this chapter we will learn about different layers of the earth, rocks, the types of the rocks and the minerals, different type of minerals which are found on the earth crust. So दोस्तों आज के हम अपने इस YouTube वीडियो में हम 7वीं क्लास के चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह के रॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि अर्थ की डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मानिए, समझ लीजिए कि ये हमारी अर्थ है। तो हमारी जो अर्थ है वो आज से लगभग 5 बिलियन ईयर्स पहले, 5 बिलियन ईयर्स एगो कोई ब्लास्ट, कोई बूम हुआ होगा यूनिवर्स में। किसी एक पिंड के फट जाने से बहुत सारे उसके टुकड़े हो गए, उनमें से एक टुकड़ा हमारी अर्थ है, और लगातार जो है रोटेट करने के कारण, अपने एक्सिस पे रोटेट करने के कारण इसका आकार गोल हो गया, और जो हैवी मेटल्स थे वो रोटेशन के कारण सेंटर में चले गए, और लाइट मेटल्स जो है वो ऊपर आ गए अर्थ क्रस्ट पे। रोटेशन लगातार कई सालों तक होती रही, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, लाखों सालों तक, हज़ारों सालों तक ऐसे चल रहा है। और धीरे धीरे क्या हुआ, ऊपर की क्रस्ट ठंडी हो गई, और ठंडी होकर के जो क्रस्ट है वो रहने के लायक हो गई, मतलब यहाँ पे लाइफ जो पॉसिबल हो गई। और चूंकि हमारा जो प्लेनेट है ये एक यूनिक प्लेनेट है, ये ऐसे क्लाइमेट में है, ये एक ऐसे प्लेस पे है, सन से ऐसे डिस्टेंस पे है कि यहाँ पे आपको हाइड्रोस्फीयर भी पाया जाता है, एटमॉस्फेयर भी पाया जाता है, और लिथोस्फीयर तो है ही जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो ये 3 डोमेन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाई है। तो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, दिस लाइफ इज़ पॉसिबल एंड दीज थिंग्स आर सर्वाइविंग ऑन द अर्थ ओनली. This is the only planet in our solar system where life is possible. So we need to learn about our earth because you know, अगर धरती ही सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, जहाँ पे जीवन संभव, जीव जंतु पाए जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस अर्थ की संरचना को पढ़ लें. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल, इट बिकम्स रियली वेरी एसेंशियल फॉर अस दैट वी नीड टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ. So my dear friend, you must have you must have observed the layers, concentric layers of an onion. क्या आपने प्याज के अंदर जो उसके छिलके होते हैं, अगर आप उनको उतारेंगे तो एक के बाद एक बहुत सारी लेयर्स आपको मिलेंगी. इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमारी अर्थ का भी है. हमारी अर्थ में ब्रॉडली 3 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं. सबसे टॉप जो लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर जो है वो होती है क्रस्ट. सो जो टॉप लेयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फर्टाइल सोइल है जहाँ हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ये जो है, या जहाँ पे ओशंस पाए जाते हैं, वाटर बॉडीज़ पाए जाते हैं, सी हैं, रिवर्स फ्लोइंग हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? क्रस्ट पर पाई जाती हैं. अब क्रस्ट भी हमारी पूरी अर्थ पर, देखिए सबसे ऊपर की लेयर क्या है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं ना सबसे ऊपर, ये पूरी ऊपर की लेयर क्या है? दिस इज़ क्रस्ट, दिस इज़ क्रस्ट. तो ये जो हमारी क्रस्ट है, इस पर सब जगह कॉन्टिनेंट्स नहीं है, 3/4 पार्ट पर पानी भरा हुआ है. सो ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर अर्थ क्रस्ट इज कवर्ड बाय वाटर. सो फ्रेंड्स, on the basis of this thing we can broadly classify this crust into 2 parts. One is oceanic crust where oceans and seas are found, and second is continental crust where continents are found. We have 7 continents, you must have learnt in your earlier chapters. So हमारी अर्थ पर 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? उस क्रस्ट को बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. तो हम ऐसे ब्रॉडली अपने इस क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. हमारे जो टॉप लेयर है अर्थ की, उसमें 2 तरह के जो है क्रस्ट है. एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स रहते हैं. और दूसरी है ओशनिक क्रस्ट. दूसरी कौन सी है? ओशनिक क्रस्ट. तो हमारी क्रस्ट पे हाफ पार्ट पर तो क्या है, हाफ नहीं, 3/4 पार्ट पर तो वाटर है, हाइड्रोस्फीयर है, ओके. और रेस्ट जो बाकी बच गया, वहाँ पे हमारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी हमारे घर हैं, ऐसे हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, इस तरह के ये चीज़ें पाई जाती हैं. तो देखिए ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगा. बाकी जो पानी भरा हुआ वो क्या कहलाएगी? ओशनिक क्रस्ट कहलाएगी. समझ में आया आपको? अब देखिए, अब इसकी थोड़ी सी और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. जो हमारी क्रस्ट है ना, उसके नीचे, क्रस्ट तो ऊपर की लेयर है, इसके नीचे जो है वो पाई जाती है लिथोस्फीयर. क्या पाई जाती है? लिथोस्फीयर.
अब देखिए आपके 7th क्लास के स्टैंडर्ड में हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, क्रस्ट को ही लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर को हम क्रस्ट भी बोलते हैं और क्रस्ट को ही लिथोस्फीयर बोल देते हैं। तो चलिए हम इसको ज़्यादा डीपली ना समझते, इतना समझ लीजिए कि लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के ऊपर ही क्रस्ट है। तो ये जो लिथोस्फीयर या क्रस्ट है जो हमारी, इसकी टोटल थिकनेस कितनी है, ये अर्थ पे कितनी गहराई तक अवेलेबल है। तो देखिए ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, ये थोड़ी ज़्यादा थिक है, जबकि ये जो ओशनिक क्रस्ट है ना, ये थोड़ी सी कम थिक है, इसकी थिकनेस कम है। इसकी जो मोटाई है ओशनिक क्रस्ट की, कंपेरेटिवली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इट इज़ लेस थिकर। तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो लगभग सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर गहरी है। क्या गहराई है ओशनिक क्रस्ट की? 5 से 10 किलोमीटर गहरी है। तो जहाँ पर ओशियन पाए जाते हैं वहाँ पर ये जो हमारी क्रस्ट है या लिथोस्फीयर है, इसकी मोटाई कितनी है? कहीं कहीं 5 किलोमीटर से लेके एवरेज और मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक है। तो आप औसतन क्या कह सकते हैं, लगभग 7 किलोमीटर इसकी एवरेज थिकनेस है। जबकि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो कहीं पर तो 30 किलोमीटर डीप है, इसकी मोटाई है, थिकनेस है, और कहीं पर 38-39 किलोमीटर तक भी है। तो आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 35 किलोमीटर, एवरेज कह सकते हैं 35 किलोमीटर। तो देखिए कितना कितना डिफरेंस है। हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है 35 किलोमीटर मोटी है, जबकि हमारी ओशनिक क्रस्ट जो है वो सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर मोटी है। तो बहुत फर्क हो गया। तो देखिए ये जो हमारे ओशनिक क्रस्ट है, इसके पतले होने से क्या है कि ज़्यादातर वोल्केनिक जो इरप्शन होते हैं ना, वो ओशंस के आसपास होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओशन के आसपास जो हमारी जो क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, वो कंपेरेटिवली थोड़ी थिक है। तो जब हाई प्रेशर बिल्टअप होता है मैग्मा के रोटेट होने से अर्थ के सेंटर में, तो कई बार क्या होता है, हाई प्रेशर बिल्टअप होता है, और जिससे क्या होगा, ये जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है, लिथोस्फीयर जो पतली है, ये इसमें क्रैक्स हो जाएंगे और एक वेंट बन करके इस वेंट के थ्रू, इस वेंटिलेशन के थ्रू जो है हमारा मैग्मा बाहर आने लगता है और इग्नियस रॉक बनाता है, ठीक है, या वोल्केनिक जो है माउंटेन बना लेता है। तो चलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रस्ट के बारे में। तो सबसे टॉप लेयर कौन सी हो गई? क्रस्ट। क्रस्ट के 2 पार्ट कौन से हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। क्या प्रॉपर्टी है? ये 35 किलोमीटर थिक है, ये 7 किलोमीटर, मिनिमम 5 to 10 किलोमीटर जो है इसकी थिकनेस है। आगे इसके बारे में और क्या है, हमारी जो क्रस्ट है ना, जैसे मैंने बताया कि हमारी अर्थ 5 बिलियन ईयर्स एगो जब रोटेट होते होते ऊपर ठंडी हो गई, तो देखिए जब कोई चीज़ तेज़ी से घूमती है, आप एक बाल्टी में पानी लीजिए या किसी एक कंटेनर में पानी लीजिए, उसको जोर से घुमाइए, उसमें मिट्टी डाल दीजिए, जोर से घुमाइए, तो आपको क्या लगेगा, क्या होगा थोड़ी देर में? जब पानी जोर से घूमेगा तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सेंटर में चले जाएंगे घूमते घूमते। तो यही हुआ अर्थ के साथ भी। जब लगातार जब अर्थ जो है ना बहुत तेज़ी से घूम रही थी और उस टाइम ये जो है लिक्विड फॉर्म में थी, तो जो हैवी मेटल्स थे वो इसके सेंटर में चले गए, वो इसके सेंटर में चले गए, कुछ तो सेंटर में चले गए, और जो कुछ सेमी वेट वाले थे वो जो है बीच में रह गए, और बिल्कुल हल्के वाले कहाँ रह गए? क्रस्ट के ऊपर रह गए। तो हमारी जो क्रस्ट है उस पर हल्के मेटल्स पाए जाते हैं, लाइट वेट मेटल्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली जो ज़्यादातर कंपोजिशन पाया जाता है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक एलिमेंट है, और दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी क्या है? एक एलिमेंट है। तो ये इस तरह के एलिमेंट जो है हमारी क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं। तो हमारी जो लिथोस्फीयर है, हमारी क्रस्ट है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेजरली silicon and aluminum are occurring in this lithosphere or in the crust. So this is another property of this crust. So that's why sometimes this crust is called Sial. Sial. Si stands for silicon and Al stands for aluminum. So if anybody asks you this question, which layer is called Sial and why? So your answer will be, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सियाल किसको कहते हैं, कौन सी लेयर को सियाल कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि हम अपनी क्रस्ट को या लिथोस्फीयर को बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कंपोजिशन सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का पाया जाता है। वो लाइट वेट एलिमेंट्स हैं जो कि क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। चलिए ये तो बात होगी क्रस्ट के बारे में। अब इससे आगे चलते हैं, इसकी नेक्स्ट लेयर कौन सी है? तो अर्थ की नेक्स्ट लेयर है मेंटल। सो द सेकेंड लेयर इज MANTLE, मेंटल। ओके, अब मेंटल की थिकनेस कितनी है? देखिए मेंटल जो है लगभग 2900 किलोमीटर डीप तक है, गहराई तक है। इसकी मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर गहरी है। यानी इसकी थिकनेस कितनी है? 2900 किलोमीटर। यानी कि ये मान लीजिए हमारा सेंटर है अर्थ का, इसको बोलते हैं कोर। तो जो लास्ट लेयर है हमारी जो सेंटर में पाई जाती है उसे कोर बोलते हैं। तो कोर और क्रस्ट या लिथोस्फीयर के बीच में जो ये मेंटल है, इसकी मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है। ओके, अब इसकी और क्या प्रॉपर्टी है? मेंटल की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें यहाँ क्रस्ट में तो सिलिकॉन एल्यूमिनियम पाया जाता है, यहाँ पर ज़्यादातर क्या पाया जाता है? यहाँ पे
सल्फर, ओके, मैग्नीशियम, इस तरह के मेटल्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। एक बात और, मेंटल जो है ना, मेंटल के भी दो पार्ट है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो जो लोअर मेंटल है, अपर मेंटल तो रॉक से बनी हुई है, रॉक से बनी हुई एक जो है हार्ड जो है सॉलिड जो है कंपोजिशन में है, पाई जाती है। लेकिन जो लोअर मेंटल है वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में जो है मैग्मा पाया जाता है, मोल्टन मैग्मा पाया जाता है। तो जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो लावा कहाँ से आएगा, या तो आउटर कोर से आता है। देखिए मोल्टन जो मैग्मा है ना वो आउटर कोर में पाया जाता है और इनर मेंटल में पाया जाता है। तो देखिए हमारी जो हमारी पूरी मेंटल जो हम पढ़ रहे हैं, पूरी मेंटल है, ओके, ये पूरी मेंटल है। इस पूरी मेंटल के दो पार्ट हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ओके। ये ऊपर वाला पार्ट तो सॉलिड है, लेकिन ये जो नीचे वाला जो इनर मेंटल है ना, ये यहाँ पे मोल्टन मैग्मा पाया जाता है। इसी प्रकार कोर के भी दो पार्ट हैं, आउटर कोर। अब हम तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड कौन सी है, थर्ड एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर। एंड व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द कोर, द थिकनेस ऑफ द कोर इज 3500 किलोमीटर। तो देखिए हमारी मेंटल की मोटाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, और कोर की मोटाई कितनी है, 3500 किलोमीटर। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर हमारे अर्थ में पाया जाता है, हमारे सेंटर में, अर्थ की सेंटर में। कितना, यहाँ पर लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान, 24 से लेकर के लगभग यहाँ पे 2400 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, तो सोचिए यहाँ पे जो है ना मेटल जो वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन इसकी देखिए एक कितनी सरप्राइजिंग चीज़ है, इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद भी जो बिल्कुल इनर मोस्ट जो कोर है, इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, जबकि आउटर जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मैंने आपको बताया ना, आउटर कोर और इनर मेंटल का नीचे वाला हिस्सा और कोर का ऊपर वाला हिस्सा, आउटर कोर एंड इनर मेंटल, वो दोनों लिक्विड स्टेट में पाई जाते हैं। वहाँ पे मटेरियल जो है, वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और यही मैग्मा जो है वो अर्थ के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। और सर्कुलेट करते करते क्या होता है कि जब हाई प्रेशर कई बार बुलटअप होता है तो समुद्रों के आसपास जो थिन लेयर ऑफ क्रस्ट है उसको क्रैक पड़ जाते हैं, उसको जो है ना तोड़ करके, और वो बाहर आने लगता है, एक वेंट बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, और उससे फिर मैग्मा बाहर आने लगता है। और उसके बाद ये बाहर जो है वोल्केनिक जो है माउंटेन का एक स्ट्रक्चर, लैंडस्केप बनाता है, साथ में इग्नेस रॉक बनाता है। ठीक है, तो अभी हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा, अर्थ की लेयर्स के बारे में। तो अर्थ में कितनी लेयर्स हैं, अर्थ में 3 लेयर्स हैं। सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है, क्रस्ट, जो कि लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, या लिथोस्फीयर के ऊपर क्रस्ट है। तो लिथोस्फीयर के बाद मेंटल की थिकनेस कितनी है, 2900 किलोमीटर। और लास्ट एंड इनर मोस्ट लेयर इज कोर। सो कोर के भी दो पार्ट हैं, इनर कोर, आउटर कोर, और मेंटल के भी दो पार्ट हैं, इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल। इनर मेंटल और आउटर कोर, इसमें मोल्टन मैग्मा सर्कुलेट करता रहता है, जिसके कारण वोल्केनिक इरप्शन होता है और कई बार टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है। ये जो हमारी लिथोस्फीयर मैंने बताई ना, लिथोस्फीयर, इसके नीचे का पार्ट जो है ना वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर रखा हुआ है। और टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो किसके ऊपर तैर रही हैं, फ्लोटिंग, दे आर फ्लोटिंग ऑन magma, and the magma is rotating slowly just because of the circular motion of the magma. Sometimes high pressure, low pressure is built up inside the earth, and just because of this high pressure sometimes there is some convergent or divergent movement in the tectonic plates. Okay, and just because of these kind of movements sometimes earthquakes are happening and sometimes volcanic eruptions are happening. Okay, so students, today we have learnt about different layers of the earth. In our next lecture we will learn about rocks, different types of rocks on our earth crust, and the minerals. See you guys.